हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं, बीए थर्ड ईयर। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है इसमें किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बने हैं। यहाँ पर हर यूनिट से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। जैसे कि पहले हमने आपके लिए क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, तो वैसा ही कुछ आपका सेकंड पेपर भी है और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कोशिश करेंगे कि करवा दें। तो लेकिन चलिए, क्वेश्चन बैंक तो आप तक पहुंच रहा है और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए बता देते हैं यूनिट वाइज किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। शुरू हो चुकी है वीडियो। एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। क्योंकि आपके शेयर करने से, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं अपने सोशलॉजी पेपर की, तो हो सकता है रूरल सोशोलॉजी एंड इंडियन सोशल प्रॉब्लम जो क्वेश्चन बैंक आप तक पहुंच रहा है पेपर सेकंड, तो उन तक भी ये पहुंच सकता है। चलिए फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चंस बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न हमने उठाया है, ग्रामीण समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालिए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि आपके लिए इन यूनिट में से कौन सा क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे तो जो क्वेश्चंस लिए हैं हर यूनिट में आपके 5 से 6 क्वेश्चन उठाएं, लेकिन हर यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन 2 से 300 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हम 2 से 3 का टारगेट लेकर चलते हैं, वहाँ से 1 या 2 तो ज़रूर ही आता है। तो इस प्रकार से जितनी यूनिट है ऐसे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाते हैं। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके 80 अबाव या 70 अबाव कहीं नहीं जाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पर ये वाला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, विस्तार से समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता के बाद समाजशास्त्र के विकास का वर्णन कीजिए। ग्रामीण और शहरी जीवन को समझने के लिए रूमित समाजशास्त्र की मदद कैसे करें। समाजशास्त्र का रूरल समाजशास्त्र से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन ऊपर वाले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, संबंध तो मोस्टली आता ही है एग्ज़ाम में, तो 4 यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट में समुदाय का क्या अर्थ है, समुदाय के प्रमुख आधार और विशेषताएं। वेरी इंपॉर्टेंट, कर सकते हैं इसको। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा है, गांव की अवधारणा पर प्रकाश डालिए और गांव के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब भाई जब रूरल से संबंधित आपका पेपर है तो रूरल एरिया के बारे में तो आपको पढ़ना ही है। ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच अंतर की विस्तार से जो है चर्चा कीजिए। अच्छा प्रश्न है, एक तो ये कर लीजिए, आप एक ये कर लीजिए। फिर है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, नगर की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। इंग्लिश का भी आपको मैं अभी के साथ ही दिखाऊंगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। रोनाल्ड सेटलमेंट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में गांव के प्रबंधित वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। यहाँ से तीसरी यूनिट शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। 5 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकते हैं। तो आप फर्स्ट कर लीजिए, साथ में इसका थर्ड कर लीजिए और यहाँ पर ये भी आप कर लीजिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से आप उठा सकते हैं। चलते हैं आपकी थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए। छोटी परंपरा और महान परंपरा का क्या अर्थ है, क्या फ़र्क दिख रहा है छोटी और बड़ी परंपरा में। वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, नेक्स्ट, सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियलाइजेशन क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन और पार्शियलाइजेशन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते रहते हैं। ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन का वर्णन करें। भारतीय धूमकेतु में लघु व महान परंपरा का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन तक तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी बचे हैं नीचे 3 6 यहाँ पर लिए गए हैं। तो इन 3 में से आपको कौन सा लगता है महत्वपूर्ण, उसको आप देख सकते हैं।
कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर। सिस्टम का अर्थ और परिभाषा लिखें। सिंटन के वर्गीकरण की चर्चा करें। आधुनिक भारत में शराब की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए हैं। अनुसूचित जाति की समस्या को दूर करने के लिए संक्षिप्त प्रयास की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से ये इतने क्वेश्चंस थे। यहाँ पर चलते हैं 4th यूनिट की तरफ। 4th यूनिट में पहला क्वेश्चन बन रहा है, सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, समाज में इसके महत्व को बताइए। अच्छा प्रश्न है। भारत में सामाजिक स्त्रीकरण के क्या आधार हैं। सामाजिक विभेदीकरण की परिभाषा दीजिए। सामाजिक स्त्रीकरण की आवश्यकता लिखिए। सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक जो आपका ये स्त्रीकरण है इसके बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। फिर इसके बाद आपका है सामाजिक नियंत्रण की पीड़ाओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और कार्यों की विवेचना कीजिए। सामाजिक नियंत्रण के साधनों की चर्चा कीजिए। इन में से सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है। सामाजिक नियंत्रण के परिभाषा लिखिए और इसके महत्व खनन। सामाजिक नियंत्रण के खनन की परिभाषा लिखनी है और साथ में इसके महत्व की विवेचना करनी है। तो यहाँ पर एक तो आपका हो गया सामाजिक नियंत्रण, एक सामाजिक नियंत्रण खनन हो गया, एक आपका सामाजिक स्त्रीकरण हो गया। ठीक है, तो इन तीनों ही टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और तीनों नहीं पढ़ पाएंगे तो स्त्रीकरण तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए और सामाजिक नियंत्रण आप ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट थोड़े से प्रश्न और पूछे गए हैं यहाँ पर क्या 5वीं यूनिट से। चलिए देख लेते हैं। परिवार के प्रमुख कार्यों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तांडली पागल घरों के, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है, अर्थ परिवार के मुख्य प्रकार क्या है। ये क्या है, ऊपर पहुँच गया है आपका। तांडली घरों के जो अर्थ है उसका परिवार के मुख्य प्रकार क्या है ये भी बताना है और अर्थ भी बताना है। परिवार के बदलते स्वरूप पर एक निबंध लिखिए। संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर ये पीछे आएगा। ठीक है, आधुनिक परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। जो हो रहे हैं आजकल परिवर्तन, उनकी आपको चर्चा करनी है। जाति का अर्थ तो परिभाषा दीजिए। फिर इसके बाद आपका कर्म क्या है, इसके कार्यों एवं दुष्क्रियाओं का वर्णन कीजिए। नातेदारी क्या है, भारत में विभिन्न प्रकार के नातेदारी का वर्णन कीजिए। जम्मी प्रणाली का अर्थ स्पष्ट करें। इस प्रणाली के सामाजिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से ये आपके जो हैं सारे यूनिट से क्वेश्चंस, किसी में 7 है, किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं। अभी मैं इसका आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। BA 3rd ईयर सोशोलॉजी, रूरल सोशोलॉजी एंड इंडियन सोशोलॉजी प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर यूनिट 1 से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यूनिट 2 में आपके वही 6 क्वेश्चन, यूनिट 3 में आपके 6 क्वेश्चन। चलिए चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यहाँ पर आप देखिए कुछ क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन थे यूनिट 3 में। फिर 4 यूनिट में आप देखिए 8 क्वेश्चन हैं। फिर 5 यूनिट में आपके 8 क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से आपके पास ये सारे क्वेश्चंस पहुँच चुके हैं। तो जो हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है ट्रांसलेट होने में, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और इतनी बेनिफिशियल वीडियो पहुंचने के लिए कम से कम आप अपना फीडबैक और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं और एक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। 2 चीज़ें आप ज़रूर किया कीजिए, एक तो शेयर और एक फीडबैक। ठीक है, लाइक भी देखते हैं, आज संडे है, कितने आपके लाइक आते हैं वीडियो पर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। संडे का जो है हमें भी लगना चाहिए कि स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और संडे में लाइक भी कर रहे हैं।